दोस्तों, मैं गणेश कुमार निराला विद्या मंदिर से आप लोग के बीच वीडियो क्लास लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं अपने सभी छात्र छात्राओं को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोविड-19 के इस महामारी में आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रह कर के सेल्फ स्टडी कीजिए, पढ़िए और मैं जो वीडियो के माध्यम से जो मार्गदर्शन आपको दे रहा हूं उसको फॉलो कीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। कहावत है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो हाथ हैं, दो पैर है और जज्बे में खुददारी है। दो हाथ है, दो पैर है और जज्बे में खुददारी है, लेकिन आज मैं चुप बैठा हूँ क्योंकि फिजाओं में बीमारी है। समझ गए? इसी के साथ मैं अपना नया चैप्टर्स आप लोग के बीच रखने जा रहा हूँ, जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण 10th के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। इस चैप्टर्स के माध्यम से आप अपने एग्जामिनेशंस के लिए 10 से 15 नंबर्स का तैयारी कर सकते हैं। 10 से 15 नंबर्स ये है कि इस चैप्टर्स में आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स में पढ़ना है ग्राफीय विधि, जो 5 नंबर्स का प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और दूसरा है इसमें लैंग्वेज क्वेश्चंस, जो लगभग प्रत्येक वर्ष इस चैप्टर से एक लैंग्वेज क्वेश्चन 5 नंबर्स में दिया जाता है और लगभग 1 नंबरी 2 नंबरी को लेकर के लगभग 3, 4, 5 नंबर्स के वो भी पूछे जाते हैं। अगर ये चैप्टर्स पे अगर आप घर पर बैठ करके कमांड कर लेते हैं, क्योंकि 9th में भी हमने बच्चों को ये चैप्टर्स का ज्ञान दिया था और 10th में भी मैं देने जा रहा हूँ। अगर इस चैप्टर्स को अगर घर पर बैठ करके अगर आप अच्छा से कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप इस पे अच्छा पकड़ बना करके आप 10 से 15 नंबर अपने खाते में ले आइएगा। जहाँ तक की बात मैं आप सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ कि दो चर, दो का मतलब ही होता है एक और दो, दो, और चर का मतलब होता है जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 लेटर्स को आप देखते हैं, ABCD से लेकर XYZ तक के जो 26 वर्णमाला है, गणित के भाषा में हम उस वर्णमाला को चर मान के नाम से जानते हैं, जो किसी भी अज्ञात मान को ज्ञात करने के लिए हम लोग इसे मानते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि एक पिता अपने पुत्र के बीच आयु का कंप्रोमाइज कर रहा है कि मैं तुमसे 2 गुना बड़ा हूँ और 5 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारे आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी। तो ये जो पिता और पुत्र के आयु का कंप्रोमाइज होता है, तो उस परिस्थिति में हमें 2 चर का सहारा लेना पड़ता है। चाहे 2 वस्तु के बीच आ जाते हैं, जैसे कि 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी अंगूर के मूल्य का 2 गुना है, चाहे 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी अनार के मूल्य का आधा है। तो जब 2 वस्तु या 2 व्यक्तियों के बीच हम किसी भी चीज़ का कंप्रोमाइज करते हैं और उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको हम अलग अलग, जैसे सेब को हम के मूल्य को हम अगर x मान लेते हैं, अनार के मूल्य को हम y मान लेते हैं, तो 1 चर x हो गया, 1 चर y हो गया और इसके सॉल्यूशन में जो हम काम करेंगे उसी को 2 चर वाला समीकरण कहते हैं। यानी 2 चर वाला समीकरण हम वैसे समीकरण को कह सकते हैं कि वैसा समीकरण आप लोग को मटेरियल्स हम दे चुके हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे निराला विद्या मंदिर के व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने 2 चर वाला रैखिक समीकरण का मटेरियल डाल दिया है। उसमें आप देखिएगा कि उसमें लिखा गया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं और इसकी क्या परिभाषा है और इसको कितने तरीके से बना सकते हैं। अब सारे बच्चों को हम बता देना चाहते हैं कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण उस समीकरण को कहते हैं कि वैसा समीकरण जो ax + by + c = 0 के रूप में हो, उसे हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम मुख्य रूप से 6 तरीकों से बना सकते हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि, ग्राफीय विधि और तुलनात्मक विधि तथा अनुपातिक विधि। आप सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि 10th के क्लास के लिए तुलनात्मक विधि और अनुपातिक विधि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद विलोपन विधि, उसके बाद ब्रजगुणन विधि और तब जाकर के ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टास्क है
तो आप सारे बच्चों को हम एक एग्जाम्पल दे करके सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरीके से आप बनाइएगा उसका तौर तरीका हम आप सारे बच्चे को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कि जैसे कि मान लिया जाए कि दो चर वाला एक समीकरण हम ले लेते हैं 2x माइनस 3y बराबर ले लिए हम जैसे 7 और उसके बाद x प्लस 2y बराबर हम 7, यानी 2x माइनस 3y बराबर 7 और x प्लस 2y बराबर 7। यहाँ दो चर देखने को मिल रहा है, एक चर x और एक चर y है। यहाँ 2x में से हम अगर 3 ठो y को घटाते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है और x में से अगर 2y को अगर जोड़ देते हैं तो भी हमें 7 प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन में x और y का मान क्या निकलेगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ऊपर वाले को समीकरण फर्स्ट यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। और प्रतिस्थापन का मतलब होता है रखना, किसी भी चीज को हम एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पर हम रख देते हैं, उसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होइएगा गांव घर में बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे विवाद होते हैं, बहुत आदमी जाकर अपना झंडा किसी जगह पे जाके गाड़ देता है और वो बोलता है कि भैया भाई हम मर गए, तो उस विधि को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, चर मान, एक चर मान का मान दूसरे चर के मान में निकाल करके उसको अगले समीकरण में जाके रखेंगे। ये काम अगर आप फर्स्ट में करते हैं तो फर्स्ट का एक चर का मान दूसरे चर के मान में निकाल करके हम उसको सेकेंड में रखेंगे, या समीकरण सेकेंड का एक चर का मान दूसरे चर के मान में निकाल करके उसको हम फर्स्ट में रखेंगे। इसी क्रिया को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। विशेष हमने आपको नोट्स में व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया, आप उसको फॉलो करेंगे, उसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्रतिस्थापन विधि बनाने का क्या तौर तरीका है। हमने उस मटेरियल्स में भी डाल दिया, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे असाइनमेंट्स में भी वो डाला गया हुआ है। लेकिन फिलहाल हम प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण अगर फर्स्ट को लेंगे तो इसके मान को निकाल कर उस मान को सेकेंड में जाके रखेंगे, या समीकरण सेकेंड को लेंगे तो उस मान को हम फर्स्ट में जाके रखेंगे। इसी विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जैसे हम लेते हैं समीकरण फर्स्ट में भैया देख रहे हैं आप क्या लिखा हुआ है, तो 2x माइनस 3y बराबर 7 लिखा हुआ है। तो या तो आप बराबर के उस पर y वाले चर मान को धकेल दीजिए या x वाले चर मान को, किसी दोनों चर मान, x वाले चर मान या y वाले चर मान में से किसी एक चर मान को आप बराबर के उस पर धकेलिए, क्योंकि बिना धकेलने आपका काम नहीं होने वाला है। गौर से समझिए। तो हम क्या करते हैं, y वाले को बराबर के उस पर धकेल देते हैं। धकेलते कैसे हैं, सो देखिए बराबर के साथ सटा हुआ 7 ये है और माइनस 3y को हम उधर धकेल दिए। बेचारा धकलाने के बाद स्वाभाविक है कि इसका कोई ना कोई अंग तो विकलांग होगा ही, तो कभी भी कोई भी चिन्ह बराबर के इस पार से उस पार जब धकलाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि विकलांग होना उसका स्वाभाविक बात है। तो ये माइनस वाला चिन्ह जब धकलाता है ना तो उधर प्लस में बदल जाता है, जब प्लस वाला चिन्ह को आप धकेलिएगा तो वो माइनस में बदल जाता है। तो गौर से समझिए, माइनस वाले को उधर धकेलें तो ये प्लस 3y हो जाएगा। अब हम माइनस y वाले चर मान को बराबर के उस पार धकेल दिए। अब देखिए गौर से, तो x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। x का वैल्यू कितना आया, 7 प्लस 3y और क्या कहते हैं गुना में 2 है, 2 गुने x, तब 2x है तो 2 गुना में है तो यहाँ भागा में कर दिए, यहाँ भागा में 2 कर दिए। आप चाहें तो अगर यहाँ 3 होता तो भागा में 3 होता। ये समीकरण फर्स्ट का जो x का मान हम निकाले हैं y के पद में, x का मान y के पद में हम क्या निकाले हैं, तो 7 प्लस 3y बट्टा 2। इस x का मान जो आप यहाँ निकाले, इस मान को सेकेंड में रख लीजिए। यही मान जब आप सेकेंड में रखिएगा तो इस विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि होता है। चाहे यही काम सेकेंड के x के मान को निकाल कर अगर आप y में रखते, चाहे y का मान निकाल करके x फर्स्ट में रखते, तो उसको हम कह सकते हैं उसी तरीके से। तो लिखेंगे इसीलिए x का मान समीकरण सेकेंड में, क्योंकि फर्स्ट को तो हम बनाए ही हैं, फर्स्ट का बना करके हम x का मान निकाले, उस मान को सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, समझ गए। तो सेकेंड क्या है, तो सेकेंड है भैया आपका x
प्लस 2i बराबर 7। तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ से भगा देंगे। x को भगाने के बाद x का मान जो आप निकाले हैं 7 प्लस 2 और 3y बट्टा 2, उसको हम यहाँ रखेंगे। तो हम x को हटा करके x के बदला में क्या रखेंगे, x के जगह पर 7 प्लस 3y बट्टा 2 अब प्लस 2i बराबर 7। ये दोनों का गला का ये घेग है, क्योंकि दोनों का बट्टा के नीचे में 2 है, तो जिसके बट्टा के नीचे जो कोई भी अंक होता है वो उसका बाबासीड होता है भैया। तो उसको क्या करेंगे, अपने से हटाना पड़ेगा। वो दोनों को छोड़ करके 2 बाकी में गुना कर देगा। चाहे आप लोग बट्टा पर का जोड़ भी करके बराबर के इस पार से उस पार भेज सकते हैं, बहुत सारा तरीका है, लेकिन मैं अपने तरीका से बता रहा हूँ कि दोनों का गला का घेग 2 है, तो ये दोनों को छोड़ करके क्या करेगा, बाकी में गुना करेगा। 7 प्लस 3y को छोड़ देगा और 2 दूना 4y और 2 से वहां भी गुना करेगा, 7 दूना 14। अब हम आप लोग को थोड़ा यहाँ पे समझाना चाहते हैं, इसी चीज को अब इधर बता रहे हैं, गौर से समझिए। 4y और 3y जो बचा हुआ है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4y और 3y को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो 7y प्राप्त होगा। और बराबर के बाद उधर कौन है, तो बराबर की उधर 14 है। और गौर से समझिए, बराबर के इधर 7 है, ये अचर मान है और 14 भी अचर मान है, तो 7 को अचर मान की तरफ भेजेंगे। प्लस 7 बराबर के उधर जाएगा, तो प्लस 7 जब बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा -7। ऑल स्टूडेंट गौर से समझिए, तो 7y जस के तस है और 14 में से 7 गया तो 7 और गुना में 7 है तो भागा में 7। सॉरी रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अभी गुना में 7 है ये है, अभी इसको उधर नहीं भेजे हैं। 14 में से 7 गया तो 7 हो गया, तो इसीलिए y इज इक्वल टू हो जाएगा 7। अब गुना में 7 है तो भेज दिए तो भागा में 7। 7 से 7 ये 1 मरतबा कट गया, यानी कि y का मान आपका हो गया 1 और 1 हो गया। तो y का मान जो 1 निकाले हैं उसको समीकरण फर्स्ट में भी आप रख सकते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हैं। चाहे x बराबर को हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं इसको, तो हम x का मान y का जो मान 1 निकाले उसको थर्ड में भी रखेंगे, थर्ड में रखेंगे तो जल्दी निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे इसीलिए y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर अब रह गई बात समीकरण थर्ड हम क्या निकाले थे, तो वही जो समीकरण फर्स्ट को x के पद में जो निकाले थे y का मान, उसको सेट करेंगे 7 प्लस 3y बट्टा 2। तो हम लिख सकते हैं 7 प्लस 3 गुने y के जगह पर 1 बट्टा 2, तो 7 प्लस 2 इकाई 3 बट्टा 2, तो 7 3 हो जाएगा 10 बट्टा 2, काट देंगे तो ये हो गया 5। यानी यहाँ पर आप x का वैल्यू निकाल दिए 5 और y का वैल्यू कितना निकाले हैं 1। यही विधि को प्रतिस्थापन विधि के नाम से हम लोग जानते हैं। ये विधि काफी इंपॉर्टेंट विधि है, क्योंकि इस विधि से हम ये सीखेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो झगड़ा है उसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे सुलझाया जाता है। प्रतिस्थापन विधि में कोई बहुत बड़ा मगजमारी नहीं है। आप यहाँ x का मान न निकाल के y को भी यहाँ रखते हैं, x को भी उधर भेजते तो y के जगह पर इस मान को पुट करके बना सकते थे, या समीकरण सेकेंडे का x y का मान निकाल के और उसको फर्स्ट में रख के भी आप बना सकते थे। बहुत सारे प्रोसेस है, लेकिन आप प्रतिस्थापन विधि अगर इस तरीके से जान जाते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बहुत सारा क्वेश्चन हम उस प्रैक्टिस सेट में डाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप आसानी से 10 क्वेश्चन हम उस प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं, जो असाइनमेंट्स आपके व्हाट्सएप पर भेजा गया है। उस पर आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से बनाइए। फिर हम अगले क्लास में सब एक विलोपन विधि बताएंगे, फिर उसके अगले क्लास में हम आप लोग को ब्रज गुणन विधि बताएंगे, फिर उसके अगले क्लास में आपको ग्राफीय विधि बताएंगे, और इस तरीके से हम आप लोग को वीडियो क्लास के माध्यम से सचेत करेंगे। आप लोग घर पर बैठ करके उसको अच्छा से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इतना ही के साथ मैं अपने वीडियो क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।